जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि राधा जी का जन्म इसी अष्टमी तिथि को हुआ था। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। कुछ लोग राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी, वर्तमान में जो बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में हुआ भी मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले भक्तों को या जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए और पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार राधा जी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। इसलिए सभी भक्तों को आज के दिन श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी जरूर करनी चाहिए। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का राधन अर्थात साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए प्रभु, वे वेद कन्या है, देव कन्या है या फिर मुनि कन्या है? तब सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से भी चाहूं तब भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, ये सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी पूजा विधान तथा अर्चन विषय सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपया बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, देवर्षि सुनो, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त और भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सभी विद्याओं से और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पों की माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करना चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके अंदर षोडश तल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम मुख की ओर स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ्य आदि से क्रम पूर्वक भलीभांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयम से उनकी पूजा करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिभाव से भगवान की और श्री राधा रानी की स्तुति गाएं। दिन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करके समय बिताएं और रात को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। इस प्रकार से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब सुनिए पौराणिक कथा।
श्री राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा रानी को ये पता सुना तो वो सुनकर बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत जा पहुंची श्री कृष्ण जी के पास और जाते ही उन्हें भला बुरा कहने लगी। ये देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा। ये सोचकर कि राधा जी श्री कृष्ण के प्रति क्रोध कर रही हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे डाला। राधा जी को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी रूप में चली गई और इधर शाप के बाद श्री राधा रानी ने श्री दामा को भी शाप दे डाला और कहा कि राक्षस कुल में तुम जन्म लोगे। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया। लेकिन राधा जी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और श्री राधा रानी ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर ही रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हो गया था और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। सनातन धर्म में श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना गया है, जिनके बगैर न सिर्फ वो अधूरे हैं बल्कि उनके भक्तों की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा करने पर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य और सफलता का वरदान देने वाली देवी श्री राधा रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त राधा अष्टमी पर विधि विधान से उनकी पूजा और अर्चना करता है, व्रत रखता है, उस पर पूरे वर्ष भर श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा बरसती है। उनके घर में कभी धन धान्य की या सुख की कमी नहीं रहती है। अब सुनिए श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनी प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्राणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय जय वृषभानु कुंवरी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनी शोभा धामा। नित्य बिहारिणी रस विस्तारिणी, अमित मोद मंगल दातारा। राम बिलासनी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभग यूथ मन भावनी। करुणा सागर हिय उमंगिनी, ललितादिक सखियन की संगिनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्राण प्रिय हिय हुल सावनी। नित्य श्याम तुमरो गुण गावे, राधा राधा कही हर्षावे। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि धामा, द्युति लघु लगे कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक बंदना, सुभग चपल अनियारे नयना। जावक युत युग पंकज चरना, नुपुर धुनि प्रीतम मन हरना। संतत सहचरि सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण आधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा,
ध्यान धरत निश दिन ब्रज भूपा, उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्मिनी, नित्य धाम गोलोक विहारिन, जन रक्षक दुख दोष नवासनी, शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाई शेष शारद, राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी, ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाय बखानी, प्रीतम संग तेई गल बाही, बिहरत नित्य वृंदावन माही, राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा, श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी, कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा, रास केलि करि तुहे रिझावे, मन करो जब अति दुख पावे, प्रफुल्लित होत दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे, वृंदारण्य विहारिणि श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा, कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत हिय में धरहूँ, तऊ ना श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे, वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा, स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा, श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत निद वेदा, राधा त्यागी कृष्ण को भजहि, ते सपनेहु जग जलधि न तरिहें, कीरति हुमारी लड़की राधा, सुमिरत सकल मिटहि सब बाधा, नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हर हरि मन भावन, राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करहि यदुराई, यशुमती नंदन पीछे फिर है, जी को राधा नाम सुमिर है, रास बिहारनि श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी, वृंदावन है शरण तिहारी, जय 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 वृषभानु दुलारी, श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर बास में, श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।